मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में धार्मिक प्रसंगों के साथ साथ अनेक व्यवहारिक प्रसंगों को भी समावेशित करने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज इस समाज में रहने वाले सदाचारी व दुष्ट प्रवृत्ति के मध्य विभेद को स्पष्ट करने का दुरूह कृत्य श्री रामचरितमानस में किया है। संतों का स्वभाव, संतों की पहचान, संतों के गुण, दुष्टों का स्वभाव, दुष्टों की पहचान व दुष्टों के अवगुण, इसके मध्य भेद करना ये गोस्वामी जी महाराज जैसे अतुलनीय अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जिन पर प्रभु श्री राम की अनंत कृपा है, ऐसे मानस महारथी के कर कमलों से ही संभव हो सकता था। गोस्वामी जी महाराज ने सज्जनों और दुष्टों के मध्य भेद करते हुए अनेक प्रसंगों का विवेचन किया है। अनेक प्रसंगों में सज्जनों को और दुष्टों को पहचानने के लिए किस प्रकार से उनकी विशेषता से हम अवगत हों, उसका भरपूर अनुश्रवण एवं अनुशीलन किया है। गोस्वामी जी महाराज सज्जनों के बारे में कहते हैं, संतों के बारे में उनका कथन है कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पावैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु गावहि सुनहि सदा मम लीला।
हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति श्रेते। सज्जनों की विलक्षणता, सज्जनों के गुण का प्रभु श्री राम स्वयं व्याख्या करते हैं। प्रभु श्री राम ने सज्जनों के गुणों का निरूपण करते हुए कहा है कि संत स्वयं अपनी प्रशंसा व गुणगान सुनने में संकोच करते हैं। संत व्यक्ति कभी भी अपने समक्ष अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई व अपने गुणगान को सुनना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनकर आनंद की प्राप्ति नहीं करते हैं, जबकि दुष्ट व्यक्ति आत्म प्रशंसा से आत्ममुग्ध हो जाते हैं। यदि दुष्टों के समक्ष उनकी कोई प्रशंसा करे तो उससे वे परम प्रसन्न होते हैं। संत दूसरों के गुण सुनने में विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं। संतों की यह विलक्षणता है कि वे अपना गुणगान न पसंद करके अपितु दूसरों का गुणगान, दूसरों का यशगान सुनने पर प्रसन्न होते हैं। जबकि दूसरी ओर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरों की प्रशंसा सुनने पर जल भुन जाते हैं। उनमें ईर्ष्यात्मक प्रवृत्ति इस प्रकार कूट कूट कर भरी होती है जिससे वह दूसरों की प्रशंसा सुन ही नहीं पाते। संत हृदय व्यक्ति सदैव समभाव रखते हैं। उन्हें समत्व बोध होता है। समस्त प्राणियों में समता का भाव दृष्टिगत होता है। उनका हृदय शीतल होता है। वह किसी के प्रति क्रोध नहीं करते और सदैव न्याय के पथ पर चलते हैं। न्याय के पथ का कभी परित्याग नहीं करते हैं। वे अन्याय का विरोध करते हैं, अन्यायी का साथ कभी नहीं देते हैं। सज्जन लोग सरल स्वभाव के होते हैं तथा सबके प्रति प्रेम व आदर भावना रखते हैं। इसके साथ ही संत व्यक्ति सदैव जप, तप, व्रत, दम, संयम, नियम का पालन करते हैं तथा गुरु, ईश्वर एवं ब्राह्मणों के चरणों में सदैव प्रेम रखते हैं। ब्राह्मणों से आशय विद्वान से है, ज्ञानियों से है। ज्ञानियों के प्रति अनुरक्ति होना सज्जनों का विलक्षण गुण होता है। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया व प्रसन्नता का भाव सदैव विद्यमान रहता है। संत प्रभु के श्री चरणों में निष्कपट व निस्वार्थ प्रेम रखता है। साथ ही संतों में वैराग्य, विवेक, विनयशीलता, विज्ञान एवं वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है।
अर्थात संतों को परमात्मा के मूल तत्व का वास्तविक ज्ञान होता है। वे अहंकार, दंभ और मद से रहित होकर सत्मार्ग में चलने का यत्न करते हैं। संत सदैव ईश्वर के प्रति, उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उनकी लीलाओं का अनवरत गुणगान करते हैं तथा अकारण ही दूसरों का हित चिंतन करते रहते हैं। संत का स्वभाव परोपकारी होता है। वह सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। संत किसी भी स्थान पर रहकर अपनी सज्जनता का, अपनी विनयशीलता का, अपनी मानवता का परित्याग नहीं करते हैं। वह विषम परिस्थितियों में भी रहकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करते। लंका की राजा रावण के अनुज विभीषण राक्षस संस्कृति में रहते हुए भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। राक्षस संस्कृति में, रावण के साम्राज्य में, जहां धर्म के क्षय का, धर्म के विनाश का अनवरत उपक्रम चल रहा था, वहीं पर विभीषण उस संस्कृति में रहते हुए भी धर्म के मार्ग से अडिग नहीं हुए। यही सज्जनों की विशेषता होती है। सज्जन किसी भी परिवेश में रहकर, किसी भी संगत में रह करके अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं छोड़ते। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। करोड़ों वसंत, करोड़ों दुष्ट मिल जाएं, किंतु सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं त्यागता। चंदन विश्व व्यापत नहीं, बैठे रहे भुजंग। चंदन में सर्प लिपटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, किंतु चंदन सर्पों के विष को कभी भी ग्रहण नहीं करता, अपितु सर्पों को शीतलता व सुगंध ही प्रदान करता है। यह संत की विलक्षणता है, यह संत का स्वभाव है। गोस्वामी जी महाराज ने संत और दुष्ट के मध्य जिस प्रकार से विभेद प्रस्तुत किया है, वह अवर्णनीय है, अतुलनीय है। समाज में दोनों प्रकार के लोग समान परिस्थिति में विद्यमान हैं। सज्जनों, संतों की पहचान कैसे की जाए और दुष्टों के संगति से किस प्रकार से दूर रहा जाए, इसकी विशिष्ट व्याख्या गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में की है। यह हम सबके लिए अस्मरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। यदि हम अपने जीवन में इसे अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें, तो हम कभी भी कुसंगति का शिकार नहीं हो सकते हैं। हमारी सज्जनता, हमारी सौम्यता, हमारी मानवता प्रकृति के लिए, समाज के लिए, परब्रह्म परमेश्वर के लिए पुनीत है और किसी भी मनुष्य को अपने आचरण में सदैव सुसंस्कृत एवं धर्मानुकूल मार्ग का
ही अनुसरण करना चाहिए तथा उसी का अनुश्रवण करना चाहिए। यही प्रकृति का विधान है, यही ईश्वरीय व्यवस्था है। परब्रह्म परमेश्वर के प्रति उनके कमलवत चरणों में अनुरक्ति प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। प्रत्येक प्राणी का यह सर्व प्रमुख उपादान है। ईश्वर के बिना इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही कहते हैं, एकोहम द्वितीयो नास्ति। इस भौतिक जगत में ईश्वर के अलावा, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और कोई भी दूसरा नहीं है। हमें परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए, उनके चरणों में अनुरक्ति रखते हुए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए सदैव समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने का अनवरत यत्न करना चाहिए।